मनुष्य को अपने लिए ही जीना नहीं चाहिए। वह भगवान का सहायक है। भगवान ने उससे अपेक्षा रखी है कि वह उसकी दुनिया को सुंदर बनाने की कोशिश करे। यह संकल्प धारण करे कि उसके पास जितना समय, बुद्धि, श्रम अपने व बच्चों को पालने के अतिरिक्त बचेगा, उसे भगवान के लिए, लोक मंगल के लिए खर्च करेगा। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम गुरुवर की धरोहर, भाग 1। आज के समय में जब महापुरुषों से मिल पाना या उनका सानिध्य में अपने जीवन के कुछ क्षण बिता पाना अत्यंत दुष्कर है, तो केवल उनके प्रवचन और उनकी लेखनी ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन की दिशाधारा का चयन कर सकते हैं। परंतु इसमें एक ही कठिनाई है कि बहुत बार उनके कहे गए शब्दों के अर्थ समझना कठिन हो जाता है। यह पुस्तक जिनकी अमृतवाणी का संकलन है, उनके जीवन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि उनने जीवन भर ऐसा लिखा जिसने लाखों करोड़ों का मार्गदर्शन किया तथा अपने प्रवचनों में इतना कुछ कहा कि अनगिनत व्यक्ति जो साहित्य के माध्यम से नहीं जुड़े थे, उनकी अमृतवाणी सुनकर जुड़ गए। और उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनके शब्दों की सरलता, जिसके कारण उनकी बातों को कोई भी आसानी से समझकर उन पर अमल करके देख सकता है और अपने जीवन को समुन्नत बना सकता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। भगवान ने मनुष्य को बाकी जीवों से अलग बनाने में इतना परिश्रम क्यों किया? क्या यह बात सही है कि मंत्र अनेक शक्तियों और सिद्धियों का पुंज है? हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? हमें जो सामर्थ्य और विभूतियाँ मिली हैं, उन्हें किस दिशा में लगाएं? हमें इंद्रियां क्यों मिली हैं? 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलने वाली यह जिंदगी क्या कोई मखौल है? क्या हम और आप इंसानी जिंदगी के रूप में भगवान द्वारा दिए गए मौके का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? जब अंदर से हुंक और उमंग आती है तो क्या होता है? शक्तिपात क्या होता है और वह कैसे किया जाता है? अध्यात्म विज्ञान है या अंधविश्वास? हम भगवान की पूजा करते हैं पर समस्याओं से घिरे क्यों हैं? उनकी शक्ति वरदान हो करके सामने क्यों नहीं आती? मनुष्य के आंतरिक उत्थान, आंतरिक उत्कर्ष, आंतरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है यह पुस्तक, जो जीवन की यथार्थता खोजने वालों के लिए बहुमूल्य रत्न है। पुस्तक के कुछ अंश। गंगा जी के साथ पवित्रता भरी पड़ी है, शांति और शीतलता भरी पड़ी है। उसे यदि हम अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं तो यही भावना भीतर आएगी कि हमें गंगा के तरीके से निर्मल होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। गंगा की ही तरह खेत और खलिहानों में अपने चारों तरफ खुशी, हरियाली पैदा करने वाला होना चाहिए। अगर यह भावना हमारे भीतर आएगी तो पाप वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी और तब हम स्वर्ग, शांति, मुक्ति के अधिकारी होंगे। हम अपने लोभ, लालच को, अपनी काम तृष्णा को निग्रहित कर सकें तो हम में से हर आदमी कबीर बन सकता है। इस दुनिया में पाप और पुण्य, उचित और अनुचित दोनों मिले हैं। अंतरात्मा जिसे अनुचित कहे उसे हम ठुकराएं, जिसे उचित कहें उसी को स्वीकार करें। यह है हंस वृत्ति।
यह है हंस पर सवारी। भगवान हम पर सवारी करें, इसके लिए हमको हंस बनना चाहिए, सफ़ेद बनना चाहिए। विवेकशीलता के रूप में और करुणा के रूप में आदर्श हमारे पास हों और वास्तविक हों, तो उनके अंदर एक ऐसा मैग्नेट है जो इंसान की सहानुभूति, जनता का समर्थन और भगवान की सहायता, तीनों चीज़ें खींचकर लाता हुआ चला जाता है। वाणी व्यक्तित्व का प्रमुख हथियार है। यदि वाणी सही है तो तुम्हारा व्यक्तित्व जीवंत हो जाएगा, बोलने लगेगा और सामने वाले को अपना बना लेगा। अपनी विनम्रता, दूसरे को सम्मान व बोलने में मिठास, यही व्यक्तित्व के प्रमुख हथियार हैं। इनका सही उपयोग करोगे तो व्यक्तित्व वजनदार बनेगा। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाही है, उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। कर्तव्य परायण, स्वावलंबी और ईश्वर परायण कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति और सद्गति मिलती चाहिए, उसका अधिकारी बन सकता है। हमारे जीवन के यही निष्कर्ष हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु, गायत्री शक्ति की 3 फलश्रुतियाँ। वासंती हूक, उमंग और उल्लास यदि आए जीवन में, बहुदेववाद का तत्व दर्शन, संजीवनी विद्या बनाम जीवन जीने की कला, आपकी उपासना सफल कैसे हो।